चलो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन क्या है? पांचवा, रिसेंटली हु हैज क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो एमिशन कोल बैटरी? तो अभी हाल ही में दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन कोयला बैटरी किसने बनाई है? क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है क्या कि ये बैटरी क्या है, क्या कोल उत्सर्जन है? समझते हैं। देखो पहली बात, ये बैटरी बनाई है चाइना ने, चाइना की जी हेपिंग ने। अब पता नहीं इसको चाइनीज में क्या बोलेंगे, शीशा शो, ठीक है, बस आप इतना याद रखना। इनके द्वारा इस बैटरी को डेवलप किया गया। अब ये बैटरी क्यों अलग है, इसमें होगा क्या? बनी तो ये कोयले से ही होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, कोयला क्यों बंद करना चाहते हैं कि भाई कोयले का यूज मत करो, है ना? इससे क्या हो रहा है, इससे पोल्यूशन हो रहा है, इससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो डैमेज हो रहा है, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो इससे नुकसान कैसे हो रहा है? कोयले को जलाया जाता है, कोयले का कंबशन किया जाता है, जिससे CO2 निकलती है। और ये जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए बिजली तो मिल जाती है, बिजली तो कोयले से बन जाती है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान बहुत होता है। अब ये जो बैटरी बनाई चाइनीज लोगों ने, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोयले को जलाया नहीं, इसका इलेक्ट्रो केमिकल ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन में हुआ क्या? अब जो CO2 निकली, ये हमारे पर्यावरण को डैमेज नहीं कर रही है, पर्यावरण को हार्म नहीं कर रही है, ये बल्कि एक वैल्यूएबल केमिकल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जीरो एमिशन वाली जो बैटरी है ये डेवलप की, और इसको नाम क्या दिया? जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट सेल कुछ करके है, DCFC, डायरेक्ट सेल फ्यूल सेल, डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल, ऐसा कुछ है। मैं कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, वैसे DCFC ही है फुल फॉर्म, एक बार मैं आपको देखकर बता दूंगी, मेरे दिमाग से निकल गई। चलो क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द खुआखुअल ऐप टू प्रोवाइड इमीडिएट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिजास्टर? हाल ही में आपदा के समय तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए खुआल ऐप किसने लॉन्च किया है? मतलब अगर इस एरिया में कोई भी आपदा आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, बहुत तेज रेनफॉल होता है, कोई तूफान आता है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए ये खुआल ऐप लॉन्च किया है मिजोरम में। और मिजो भाषा में, मिजो लैंग्वेज में खुआल का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, क्या होता है? प्रकृति। समझ में आई बात? चलो, recently which state has become country's first to have a paperless judiciary? कौन सा राज्य कागज रहित न्यायपालिका वाला देश का पहला राज्य बन गया है? अब यहाँ की जुडिशरी में जितने भी काम होंगे वो सारे डिजिटली होंगे, है ना? कोई फाइल नहीं होगी, सब कुछ ई फाइल बनेगी, सारे काम यहाँ पर डिजिटल होंगे। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। कौन सा बना है? सिक्किम। कैपिटल क्या है? गंगटोक है। अच्छा, इस बात की अनाउंसमेंट किसने की? हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो है कौन? सूर्यकांत जी। कौन है? सूर्यकांत जी। इनका नाम भी आप लोग याद रख लेना। याद है? होना चाहिए भाई, ये तो याद। चलो फिर आपसे पूछा कि विच कंट्री हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी? तो दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किसने बनाया है? अच्छा, ये क्या बात है? ये भी देखो समझने वाली बात है। 1950 से जब से न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, इन्होंने लगभग 4 लाख टन वेस्ट प्रोड्यूस किया है। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ऑब्वियसली जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर है वो बहुत हाई लेवल पर एनर्जी तो बना रहे हैं, लेकिन उनका जो वेस्ट है, उससे जो वेस्ट निकल रहा है, न्यूक्लियर जो वेस्ट है, वो क्या होता है? उसका कोई यूज नहीं होता, उससे कोई एनर्जी नहीं बनती, और वो हजारों सालों तक
जी हाँ, हजारों सालों तक वो ऐसे ही रहता है। तो अब जो देश है वो क्या कर रहे हैं, उस वेस्ट को टेम्परेरी तरीके से स्टोर करके रख रहे हैं। लेकिन ये जो वेस्ट है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। अब क्या किया फिनलैंड ने इनके लिए इस अपशिष्ट जो ये वेस्ट बचा, न्यूक्लियर जो वेस्ट बचा, इसके लिए भंडार बनाए हैं जहां पर इसको स्टोर करके लाखों सालों तक रखा जा सकता है। ठीक है, किसने बनाया, फिनलैंड ने। नाम क्या दिया इसका, नाम क्या दिया इसको, ओनकाले। ठीक है, चलो अपने एक आइलैंड पे फिनलैंड ने इसको बनाया है, इस भंडार को। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्रा 1.0। तो ये ऑपरेशन नेत्र 1.0 अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया, ये किया हमारी इंडियन आर्मी ने लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में इस ऑपरेशन को शुरू किया। लेह लद्दाख के 153 जो जनरल हॉस्पिटल्स है वहां पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। बेसिकली आंखों के लिए ये ऑपरेशन था, नेत्र से आप समझ ही गए होंगे। रिसेंटली वेयरडेड मतलब आंखों के लिए कैंप लगाए गए थे, है ना। Recently, where did Union Minister Nitin Gadkari launch India's first multi-lane free-flow barrier-less टोलिंग सिस्टम। तो अभी हाल ही में हमारे जो नितिन गडकरी जी है इन्होंने भारत की पहली बहुलेन मुक्त प्रवाह बैरियर रहित टोल प्रणाली शुरू कहां पर की है, कोई बैरियर नहीं है, ऐसे आप चलते रहो अपने आप आपका जो टोल है वो कट जाएगा। ये कहां पर की है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में, NH 48 में। चौरासी नाम का एक टोल एक जगह है, उस टोल पर ये जो एडवांस टोल सिस्टम है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, सूरत सूरत से भारूच जो पैच है इस NH 48 का, वहां पर ये 84 पड़ता है, जहां पर ये फ्री फ्लो जो टोलिंग सिस्टम है इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। अच्छा, इतनी बातें क्लियर। चलो फटाफट से एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं कल की क्लास का, कल की मतलब लास्ट क्लास का कर ले, क्या कहते हो। चलो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट ही लगाएंगे रिवीजन में तो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या पूछा गया था आपसे कि अभी हाल ही में जो 2 मराठी फिल्म है जीव और अप्रैल में 99, इनको सिलेक्ट कर लिया गया है कहां पर, कांस फिल्म फेस्टिवल में, है ना। ये हमारी PNG फाइल वो ही खुल गई है जिसमें मैंने आपको लिख लिख के पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं, इसी से कर लेते हैं रिवीजन। फिर आपसे पूछा गया कि जो IBF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप है इसको किसने जीता, सौरव कोठारी ने जीता, पंकज अडवाणी जी को हराकर क्या उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। चंद्रयान 5 में जो लॉन्च साइट होगी उसका असेसमेंट शुरू हो गया है। लॉन्च साइट कहां पर होगी, जापान में होगी, क्योंकि चंद्रयान 5 जो है वो हमारी इसरो और नासा का एक जॉइंट मिशन रहने वाला है। देन आपसे पूछा गया कि फॉसिल फ्यूल फ्री होने का टारगेट कब तक रखा है फ्रांस ने, 2050 तक रखा है। देन आपसे पूछा गया कि तुर्की से वापस लाया गया है एक स्मगलर को जिसका नाम है मोहम्मद सलीम धोला। अच्छा, कहां से वापस लाया गया, ये पूछा है, कहां से लाया गया, तुर्की से। देन आपसे पूछा गया कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाते हैं, 30 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था 2018 में। देन आपसे पूछा गया कि 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव जो थी ये कहां पर हुई, चंडीगढ़ में हुई। ठीक है, JP नड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। आदि विद्या फाउंडेशन लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पिरिचुअल करिकुलम, कहां पर ये आदि विद्या ने अपना पहला आध्यात्मिक करिकुलम लॉन्च किया, दिल्ली NCR में। फिर आपसे पूछा गया कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में टॉप किसने किया है, ये क्या है, त्रिपुरा में। त्रिपुरा के जो सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जुगल किशोर नगर नाम की एक पंचायत है जिसने इसमें टॉप किया है। देन आपसे पूछा गया कि इंटरीम डायरेक्टर कौन बन गए हैं एम्स दिल्ली के, तो ये बने हैं कौन, निखिल टंडन। ठीक है, बात क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप आप आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लोगे और आज के आज ही अपने नोट्स बनाकर बिल्कुल फ्री हो जाओगे रिवीजन करके, नोट्स बना के। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।